Ashik Mir is joining us from Anantnag. He's standing by. He's going to be speaking with the people on the ground and try and understand what was their motivation for voting today. Ashik, over to you if you can hear me. Okay, there seems to be a problem with Ashik's connection. I'm going to go to my colleague Nasir, who's also joining us at this point in time. Nasir, agar aap meri awaaz sun pa rahe hain, where are you? And please speak to the locals around you and tell us why have they voted today? जी देखिए, हम डल लेक के किनारे पे मौजूद है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोकल्स मौजूद है और मेरी सहयोगी महिमा जी भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने कल से बढ़ चढ़ कर जो इलेक्शन रैलीज में हिस्सा लिया और पूरा कवर कर लिया सुबह से। तो मेरे से पहले कुछ लोकल्स हैं, इनसे पहले बात कर लेंगे। सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे, 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात हुए, वोट मतदान हुए, परसेंटेज 50% एबो है, कैसे देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? नहीं, आज जो हम सुबह से देख रहे हैं, जो आज एक चेंज हमने देखी है, क्योंकि पिछले 10 साल से लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ को देखने के लिए। आज तक मैंने जो सुबह देखा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ उन लोगों ने वोट इसमें कास्ट किया जिनका पहला था इंट्रोडक्शन, आज पहला वोट था उनका लाइफ में, और जिन्होंने डाले भी नहीं थे उन लोगों ने भी आज डाला है। और एक लोगों की एक नई चेन है, नई सुबह शुरू हुई है और लोगों को उम्मीद है, क्योंकि पिछले 5 साल जो हुए थे उसमें काफ़ी कामयाब डेवलपमेंट वो देखने को मिल रहा है, जो मिला भी है। आपने देखा होगा काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हुई है। सबसे बड़ी यहाँ G20 की सबसे बड़ी यहाँ एक डेवलपमेंट है, उसको मैं स्मार्ट सिटी यहाँ प्रोजेक्ट काफ़ी हुए। उसके बावजूद काफ़ी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी जो चेंज है जो आपने देखा है, सेपरेटिस्ट जमात है, इसमें सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है, जो जमात के जो ग्रुप है, जमात उनके पार्टिसिपेट उन लोगों ने इसमें इलेक्शन का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये एक बड़ी एक अच्छी साइन है, इट्स अ गुड साइन। तो महिमा जी, आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ के लोकल्स हैं, उनको काफ़ी सारी चेंज लगे। आप भी कल इलेक्शंस कवर करें, आज सुबह भी आप पामपुर गए, दक्षिणी कश्मीर के जो हमेशा आतंक का गढ़ माना जाता था, क्या आपको चेंज लगी वहाँ पे? क्या आपको नया कश्मीर दिखा? लोगों से आपकी बात हुई, क्या उनका कहना था? Nasir, absolutely. When I was in Pampur, it was a historic experience. People were very excited. People were really happy. At 7 a.m., it was a 80-year-old lady who came, who was excited to cast her vote, to practice her democratic right. And absolutely, I would like to, because what I observed from the ground was that people are much educated. People know about development. If we talk about Pampur, because it is a saffron city, if we call it, it comes under the district of Pulwama. But certainly, people are aware about the development. They're really aware about the business. They're really aware about the kind of rozgar these people say for their children. So absolutely, the kind of voting we witnessed after a decade was historic. People were very excited. That is what we witnessed today on the ground. ओके, सर आपसे जानना चाहेंगे, 370 पे बात हुई थी, लेकिन जहाँ पे भी आज हमने इलेक्शन कैंपेन की, जहाँ से हम वोटर से बात हुई, किसी ने 370 की बात नहीं की। खाली पॉलिटिकल पार्टी जो है 370 पे उन्हें वोट मांग रहे। लेकिन आप कैसे देखते हैं दक्षिणी कश्मीर में इतना बढ़ चढ़ कर लोगों का हिस्सा लेना और 370 पे बात ना करना? ये करारा जवाब है सबसे पहले जिन्होंने यहाँ सेपरेटिज्म फैलाया था पाकिस्तान के लिए और जो रीजनल पार्टीज़ हैं। आपने देखा होगा 2019 के बाद जो कश्मीर सेपरेटिज्म में, आतंकवाद में डूब चुका था, आखिरी कगार पे पहुंच गया था, आज वो मेन स्ट्रीम में आके बढ़ चढ़कर, अभी तो जो मेरे लेटेस्ट फिगर्स है रफली 60%, और शाम तक जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस खत्म होगी इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 70 to 75%। ये बदलाव है 2019 के बाद। जो यहाँ लोकल मीडिया गुमराह करते थे, आज मेरे को पैनलिस्ट से कहा स्मार्ट सिटी, आज इशू है कि रोजगार दीजिए साहब। हम बढ़ चढ़कर हिंदुस्तान के साथ शाना बशाना कश्मीर को भी मजबूत करेंगे और हिंदुस्तान की तकमील को भी मजबूत करेंगे। ये बदलाव है 2019 के बाद। जो जमात इस्लामी पिछले 34 साल कहती रही इलेक्शन हराम है, आज मोदी जी के राज में वो हलाल हो गया। जो हुर्रियत पाकिस्तान के गीत गाती थी, आज वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका चेहरा बेनकाब हो गया और हिंदुस्तान के आइन के तहत वो इलेक्शन लड़ना चाहती है। कोई जोर जबरदस्ती का सिलसिला नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कमाल की रही, पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे पास IAS ऑफिसर्स अभी निकले हैं, हमारे पास PhD स्कॉलर्स हैं, उनको पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए ताकि वो नौजवानों की बात समझ सके, उनकी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर लोगों तक आगे पहुंचा सके। तभी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज नज़र आएगी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, बदलाव की बात हो रही है, नए कश्मीर की बात हुई, पूरे कश्मीर घाटी में स्पेशली दक्षिणी कश्मीर जो हमेशा सुर्खियों में रहता था, वहाँ हमने बदलाव देखा। कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को, कैसे देखते हैं आप इस चेंज को जो स्पेशली हमें 2019 के बाद मिली? लास्ट टाइम लोकसभा चुनाव हुए, 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई, आज असम्बली चुनाव है, कैसे देख रहे हैं पूरे बस?
देखिए, मैं एक हाउस बोट ऑनर हूँ। हाउस बोट ऑनर के साथ यहाँ पे ये तबका है जिसको इग्नोर किया गया है हर एक तरह से। हम लोग ऐसे हैं कि हमें खुद अपनी मदद करनी पड़ती है, टूरिज़्म भी हम खुद लाते हैं, सब कुछ हम अपने आप से करते हैं। हमारे तबके से एक भी कोई मुलाजिम नहीं है। अभी हमारी उम्मीद है कि जो नई सरकार जो आएगी इंशाल्लाह हमारी तरफ भी ध्यान देगी, क्योंकि अभी तक हमें इग्नोर किया गया है। हाउस बोटों की तादाद हज़ारों में थी, आज 800 कुछ है। तो हम चाहते हैं जो भी पॉलिटिशियन आए इस तबके की तरफ भी देखे और बदलाव लाए। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अभी ग्राउंड पे ही हूँ, काम कर रहा हूँ इसके ऊपर के लोग निकले, यंगस्टर निकले, सब सामने आए और वोट डाले। मगर जो ये तबका है, जो हांजीज़ जिनको बोलते हैं, उनको ख़त्म किया गया है अभी तक। तो हमारी उम्मीद है, हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिशियन आए तो इस तबके की तरफ, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। महिमा, ओवर टू यू। हमने देखा कि लगातार यंग युवा जो है वो आए हैं पोलिंग बूथ पे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इससे पहले अगर देखेंगे यंग युवा जो है बैकवर्ड पे, कैसी लगी आपको यंग युवा जो इनके साथ आपकी बात हुई? क्या उनकी सोच है, क्या उनकी डिमांड्स है, क्या कह रहे हैं? Nasir, absolutely. If we talk about the youth, if you notice that this morning when Jammu Kashmir went to the first phase of election, Prime Minister Narendra Modi also took to his X account and urged the first-time voters and as well as the youth to come in large number and vote, and also urged the people apparently at the same time to come in larger number and vote. And what we witnessed from the ground, because I was in Pampur, there were youth there. They're very much aware about what they want, be it be education, be it be development, because there was a major focus on the development. Also, if we talk about the electoral candidature over there, so definitely there is a neck-to-neck competition between the National Conference. We have the PDP candidate, and also for a change, we also have the BJP candidate this time as well. Back in 2014, by far I remember, it was the PDP candidate that won from Pampur. And also, what was important that when BJP in 2014 fielded its candidate, but was unable to back the seat in the kitty. But this time, it's also the independent candidate, because if we are in Srinagar, if we talk about the independent candidates, I think one important point I would like to highlight here is that what I witnessed, Nasir, here is that people are much more focused on the independent candidate. As we all know that Jammu region is the safe, or we can call the bastion for the Bharatiya Janata Party. But when it comes to Kashmir, somewhere down the line, if we see that yes, Bharatiya Janata Party is also dependent on the independent candidature. And also what is a big point here is that tomorrow Prime Minister Narendra Modi will be here in Srinagar. He'll be addressing a public meeting here. So of course agenda is going to be set here. We had 24 constituency in the first phase. It was Pampur. You were also there in Pulwama. Also, if you can ask the rest, because we have a journalist here. So I would like to ask, it was a decade. It was after a decade that people voted. If we talk about the voting percentile, how do you look at the percentile? Because we've also seen it in the Lok Sabha election. But if we talk about the assembly election, of course, there's going to be, there was delimitation, there was increase, there were, in some constituency, seats were also increased. Looking at the voting percentile for the first phase, how do you look at it? So I think it's create a history. जो मैं देख रहा हूँ सुबह से, क्योंकि सुबह से जो मैंने देखा है जो यूथ का है, जैसे कि अभी तक जो पार्लियामेंट इलेक्शन में उसमें 25 से 30% का यूथ का हिस्सा था, और जो सुबह से मैं देख रहा हूँ तकरीबन 50% के आसपास यूथ निकले थे इसमें, जो यंग युवा थे जिसको हम कह सकते हैं, मतलब जिससे पहली बार आज कास्ट किया था। और आई थिंक मुझे लगता है इस बार आप देखेंगे शाम तक, अभी तो 5 बजे है, मे बी अभी तो 1-1.5 घंटा बाकी है, आपको पता लगेगा शाम तक जब तक 7 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तकरीबन आप देख सकते हो तकरीबन मेरे हिसाब से 50 क्रॉस करेंगे यूथ का इसमें पार्टिसिपेट होगा। 50% इसमें यूथ है, क्योंकि यूथ की नज़रें हैं, यूथ के खुल गए हैं, देख रहे हैं अब सिनेरियो बदल गया है, क्योंकि जब से एक नया चेंज आ गई है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जैसे ग्राउंड आज हम गए थे कहीं जगहों पे, काफ़ी जगह मैंने यंग ज़्यादा देखा है। और अभी जस्ट अब यहाँ पे आके मैंने अपनी रिपोर्ट से बात की है, कह रहे हैं अब थोड़ा बहुत, क्योंकि जो साउथ कश्मीर है गांव में, जैसे अभी खेत मतलब खेत का काम हो रहा है वहाँ पे, तो अब वो निकल आ गए, क्योंकि सुबह से वो खेती बाड़ी में काम कर रहे थे, अभी वो निकल आ गए अब वो वोट डालने के लिए। क्योंकि मुझे ओवरऑल जैसे कि लग रहा है, मानवा साहब ने भी कहा है, मुझे ओवरऑल लग रहा है 60 क्रॉस करेगा इस बार, हो सकता है टचिंग 70 भी जा सकता है, क्योंकि वो सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके यूथ का ज़्यादा इसमें आज पार्टिसिपेट ज़्यादा इसमें है, क्योंकि मेन जो है वो यूथ का ही है। यूथ देख रहा है क्या सिनेरियो बदल गया, क्योंकि आंखें खुल गई है। क्योंकि आप देखो जो सेपरेटिस्ट में थे वो आज
मेन पॉलिटिक्स में आ गए ना, आप देखो खुद। So I would like to take the same question to you as well. If you talk about the youth, because Sir has spoken about youth, that yes, youth has certainly come up. They have come out to vote. What kind of a difference do you see if you talk about, because it was after a decade that we witnessed this. How do you look at youth coming out with all that excitement? And I also saw not only the youth, but also the old age people who are really excited to practice their democratic right. There are two things. The young guys are looking for a change. The old guys are fed up with the previous system. So that is the big thing, that after 2019 abrogation, many things have been crystal clear before the public, and especially before the youth. Previous government used them as a cannon fodder. Now they have realized this dirty politics. They want to be away from this politics. Today their electoral politics, that is their right, they are using it. But otherwise you will see people of Jammu and Kashmir, especially youth, moving towards startup, towards new ventures, towards business, towards jobs. They are not looking for this politics. Now only parties, they participate in the electoral politics only to bring a change, and change from these separatists, change from regional parties, those they have deceived them from last 34 years, and it's a welcome sign. We welcome the participation of youth because they were alienated. It is during UPA time, during Manmohan Singh's time, they were mummified and they were absolutely being used. Today it is under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. We as a youth are feeling the change. We want to contribute towards Kashmir and India and make this a superpower as soon as we put our efforts into it. So, Sir has spoken about the youth. You are also amongst one of us. Like I'm talking about the youth. Also, if I would ask you that Prime Minister Narendra Modi has also spoken about that people should come up in large number, and he has particularly focused on the first-time voters and on the youth. How do you take, and what kind of a mindset do you think a youth in Kashmir would have when it comes to the voting right and also for the first time voters? देखिए, हम क्यों ये बार बार कह रहे हैं कि इस बार फ्रेश वोटर्स हैं और यंगस्टर्स हैं, क्योंकि पीपल वांट चेंज, पीपल वांट फ्रेश फेसेस, क्योंकि लोग अब उन चेहरों से उकता गए हैं, लोग अब उस पॉलिटिक्स से तंग आ गए हैं, क्योंकि यहाँ के यंगस्टर को वो पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। यहाँ के यंगस्टर्स को नौकरी चाहिए, यहाँ के यंगस्टर्स को डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ के यंगस्टर्स को जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एडवांसमेंट चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मीर में इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है। आप बस यहाँ के यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ का यूथ कहाँ पहुँच सकता है, यहाँ के यूथ में क्या कैपेबिलिटी है, और अगर वही यूथ पॉलिटिक्स में आ जाए तो आप देखिए वो वहाँ पे भी झंडे गाड़ सकता है। Sir, it is about, Sir has spoken about youth coming in the politics. If you talk about the independent candidature here, if you talk about the independent candidature in Kashmir, what I have witnessed by far, it is not a Trikoni competition that we call between the National Conference, between the Bharatiya Janata Party, or for that matter PDP. This time we can see that yes, independent candidature has also gained a lot of center of attraction here. This time, do you think that people, what kind of a motto the independent candidature have, and what kind of a mindset that people of the Kashmir have for these independent candidates? देखिए, जितने भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट, हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, and he works a lot in interior of Dal Lake, and so everyone wants to vote him, and I also support, I also working for him. 25th को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम सब यंगस्टर्स मिल के अभी मीटिंग कर रहे हैं कि हमें वोट डालना है, घरों से लोगों को निकलना है। बट मेरी शिकायत फिर यही है, आई एम हाउस वोट ऑनर, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है आज तक। हम चाहते हैं जो भी आए इस कम्युनिटी को भी एड्रेस करें। So, Nasir, I would like to come back to you because you were there in पुलवामा में थे, तो क्या कुछ आपने खास इस बार नोटिस किया, क्योंकि किस तरीके की जो भावना थी लोगों के अंदर थी, क्योंकि एक्साइटमेंट तो जहाँ पर मैंने लोगों के अंदर देखी, अगर हम पामपोर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो थे वो एक्साइटेड भी नज़र आए, बुजुर्ग भी नज़र आए और बच्चों को साथ लेके आ रहे थे। सुबह छोटे छोटे मैंने बच्चे देखे। तो पुलवामा की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ आपको देखने को मिला, क्योंकि 14 कैंडिडेट्स तो वहाँ पर हैं? जी देखिए, पुलवामा की अगर
बात करें तो पुलवामा में मैंने सुबह से इतनी लंबी कतारें देखी जो मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों इसकी बात करूँ, साउथ कश्मीर एक ऐसा एक वोटाइल एरिया था जहाँ पे हमने लगातार जो है पत्थरबाजी देखी, जहाँ हम हमेशा जहाँ पे गन कल्चर देखा। लेकिन आज अगर वहाँ पे देखा जाएगा, वहाँ पे यंग युवाओं के साथ महिलाएं जो व्हील चेयर पे है उन्होंने जो है अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद जितने भी बूथ है, हम नूराबाद की बात करें, त्राल की बात करें, डाटसरा त्राल की बात करें, तो वहाँ पे अगर लोगों की लंबी लंबी कतारें से साफ एक मैसेज पाया जाती है कि आज डेमोक्रेसी की साउथ कश्मीर में जीत हुई है। वो जीत आज तक किसी ने देखी नहीं। हम लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में भी अगर देखा जाएगा तो नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक लंबी लंबी कतारें देखी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक महत्वपूर्ण चेंज मुझे ये लगता है कि जो यंग युवा सामने आए, यंग युवा जो है जो कल तक बुलेट का इस्तेमाल कर रहे थे या स्टून का इस्तेमाल कर, आज वो बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करे, आज अपना वो वोट कास्ट करे। जिन्होंने पिछले 20 साल से या 10 साल से अपना वोट नहीं दिया, आज वो यंग युवा खुलकर सामने आ रहे हैं और कैमरा के सामने आज वो खाली डेवलपमेंट, अमन, पीस और शांति और एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। जो यूथ कल तक सड़कों पे पत्थरबाजी कर रहा था, लेकिन आज ऐसा युवा जो है कश्मीर घाटी में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आज पत्थर के बजाय पेन हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ पे हमने देखा उनके कैंपेन्स हुए, लेकिन आज लोगों का माइंड सेट जो है वो बिल्कुल चेंज हुआ है। आज युवा जो चाहते हैं वो नया कश्मीर चाहते हैं, नए कश्मीर में नई नई चीज़ें चाहते हैं, नई इनोवेशन चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर की बात, जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र जो है इन टर्मोइल में जो है एजुकेशन सेक्टर ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, वो एजुकेशन सेक्टर जो आज कश्मीर के युवा यहाँ पे चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन सेक्टर हो, ताकि यहाँ के युवा भी जो है अलग स्टेट्स के युवाओं के साथ कम्पीट कर पाए और कश्मीर के जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने देश का नाम भी जो है वो रोशन करे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.